हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स. तो हमको 4 स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं. फिर हमें बताना है विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है मियोसिस अकर इन डिप्लॉयड सेल्स विच आर destined to form gametes. It is called the reductional division since it reduces the chromosome number by half while making the gametes. ये बिल्कुल राइट है बेटा. मियोसिस जो होती है वो अकर होती है किसमें, डिप्लॉयड सेल्स में, विच आर नोन एज मियोसाइट. किस नाम से जानी जाती है, मियोसाइट से. ये डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है. ये आगे जाकर बनाती हैं 4 सेल्स. तो ऑब्वियसली बात है 2n जो है क्या हो जाता है, इंटरफेस के दौरान जो है अपना डीएनए नंबर बढ़ा लेता है, ठीक है. डीएनए नंबर बढ़ा लेता है एंड इट बिकम 4n. फिर आगे जाकर ये क्या करती हैं, 4 सेल्स बनाती हैं एंड एवरी सेल इज लाइक n n n n. सो द आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2n है, ठीक है. क्या कहता है, डिप्लॉयड सेल जो है वो किससे बदल चुकी हैं, हैप्लॉयड सेल में. डिप्लॉयड सेल्स ने क्या बनाई है, हैप्लॉयड सेल्स विच इज़ नोन एज गैमीट, ठीक है. हैप्लॉयड सेल्स बनाई हैं जो किसके नाम से जानी जाती हैं, गैमीट के नाम से जानी जाती है. दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है क्रोमोसोम नंबर में, इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है. तो ये राइट हो जाएगा हमारा पहले का. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स सेल्स and hence organism can be named as eukaryotic और prokaryotic. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. जिनमें प्रेजेंस होती है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स की उनको यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. जिनमें एब्सेंस होती है उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो ये भी राइट है हमारा. Third is saying many membrane bound minute vesicles called microsomes that contain various enzymes are present in both plant and animal cells. तो these minute vesicles, ठीक है, ये निकलती किससे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या फिर गोल्जी बॉडी से, ठीक है. छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोजोम बोलते हैं. और इन माइक्रोजोम के अंदर प्रोटीन जो होता है पाया जाता है और दे बेसिकली वर्क एज टू सिक्रीट आउट दीज प्रोटीन्स, ठीक है. तो ये दोनों में ही पाई जाती हैं, प्लांट एंड एनिमल दोनों सेल्स से पाई जाती हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं एंड दे बोथ सेल्स हैज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी. सो इट इज ऑल्सो राइट. Fourth is saying both the centrioles and the centrosome lie perpendicular to each other in which each has an organization like the cartwheel. तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा. न्यूक्लियस के जस्ट बाहर की तरफ जो है क्या पाया जाता है, जस्ट साइड में कहीं पे लगा हुआ पाया जा रहा होता है क्या, हमारा सेंट्रियोल. तो ये सेंट्रियोल जो होते हैं ये इस तरीके के होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हुए थे, समथिंग लाइक दिस. फिर इनके चारों तरफ एक अमॉर्फस अमाउंट आके लग जाता है पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल का, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल ही पाया जाता है विथ सम प्रोटीन्स, ग्रैनुलर मटेरियल होता है एंड दैट कंप्लीट, ये कंप्लीट गोले जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है सेंट्रोजोम. बट इनके अंदर जो ये परपेंडिकुलर लगे हुए हैं ये कहलाते हैं सेंट्रियोल. सेंट्रियोल बेटा बने हुए होते हैं किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, ठीक है. और ये माइक्रोट्यूब्यूल की 9+0 ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी कि इनके बीच में एक प्रोटीनिशियस हब होता है और फिर इससे 9 जो है स्पोक्स निकल रही होती हैं जिन पे माइक्रोट्यूब्यूल लगी होती है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल लगी हुई होती हैं कुछ इस तरीके से. और ये माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरी मतलब पहली जो सबसे लास्ट वाली जो माइक्रोट्यूब्यूल है, सबसे नेक्स्ट स्पोक की सबसे पहली वाली माइक्रोट्यूब्यूल से एक इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के दौरान के जरिए जुड़ी हुई होती है, ठीक है. देखो बेटा मेरी 9 नहीं बनी होंगी, लेकिन ये आप समझिएगा ये स्पोक जो है वो 9 निकालनी है, ठीक है. आप लोग कहोगे कि मैम मैंने तो 9 बनाई नहीं है, बट ये 9 बनेंगी, ठीक है. मैं 9 नहीं बनाई है. तो ये दिखने में कैसा लगता है, कार्टव्हील जैसा लगता है. ये जो बनता है कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर बनता है. तो ये बिल्कुल राइट है. विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो मुझे तो 4 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट लगे हैं. सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी. 1 2 3 4. सो डी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.